38 समाकलन लिमिट है 0 से पाई 4 तक 2 10 की घात 3x dx बराबर 1 ऋण log 2 को सिद्ध कीजिए। तो हमें इसमें LHS बराबर RHS सिद्ध करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे LHS बराबर समाकलन लिमिट है 0 से पाई 4 तक 2 10 की घात 3x dx। हम 2 को बाहर में लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा बराबर 2 समाकलन लिमिट है 0 से पाई 4 तक हम 10 की घात 3x को लिख सकते हैं 10 का वर्ग x गुणा 10x यहाँ पर dx। तो यहाँ बराबर 2 समाकलन लिमिट है 0 से पाई 4 तक हम 10 स्क्वायर x को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर x ऋण 1 गुणा 10x यहाँ पर dx। तो यहाँ से बराबर 2 समाकलन लिमिट है 0 से पाई 4 तक हम 10x का इसमें गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा सेक स्क्वायर x 10x ऋण 10x यहाँ पर dx यहाँ पर। तो पहले हम लिमिट को इसमें लगाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा बराबर 2 समाकलन लिमिट है 0 से पाई 4 तक सेक स्क्वायर x 10x से dx ऋण हम लिमिट को इसमें लगाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 समाकलन लिमिट है 0 से पाई 4 तक 10x से dx। तो यहाँ से बराबर 2 हम इसे t मानेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 10x बराबर t। फिर हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा सेक स्क्वायर x बराबर t का अवकलन वो हो जाएगा dt बटे में आ जाएगा dx और हम dx को इस तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा dx। तो यहाँ पर 10x t के बराबर है, तो यहाँ पर आ जाएगा t और यहाँ पर सेक स्क्वायर x dx dt के बराबर है, तो हम इसके जगह में dt लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा dt, फिर हम इसका समाकलन करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा t का वर्ग बटे 2 और हमने t को 10x माना था, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 का वर्ग x बटे 2। तो जब हम इसका समाकलन करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 10 का वर्ग x बटे 2। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 10 का वर्ग x बटे 2 लिमिट है 0 से पाई बाई 4 तक ऋण 2 हम 10x का समाकलन करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा log मॉडुलस सेक x लिमिट है 0 से पाई बाई 4 तक। तो यहाँ से बराबर 2 हम इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का सूत्र लगाएंगे, तो यहाँ पर अपर लिमिट है पाई 4, तो हम x की जगह में पाई बाई 4 लिखेंगे। तो 10 पाई 4 का मान होता है 1 और यहाँ पर 10 का वर्ग है, तो 1 का वर्ग भी 1 ही होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बटे 2 ऋण यहाँ पर लोअर लिमिट है 0, तो हम x की जगह में 0 लिखेंगे। तो 10 0 का मान 0 होता है और यहाँ पर 10 का वर्ग है, तो 0 का वर्ग भी 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 0, फिर 0 बटे 2 भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 0 ऋण 2 हम इसमें भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का सूत्र लगाएंगे, तो हम यहाँ पर पाई 4 लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा पाई बाई 4 और सेक पाई बाई 4 का मान होता है करनी 2, तो यहाँ पर आ जाएगा log करनी 2 ऋण हम x की जगह में 0 लिखेंगे, तो सेक 0 का मान 1 होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा log 1। तो यहाँ से बराबर 2 गुणा हम 1 बटे 2 में 0 घटाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बटे 2 ऋण 2 log 1 का मान 0 होता है, तो हम इसमें 0 घटाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा log करनी 2, इससे ये कट जाएगा। तो यहाँ से बराबर 1 ऋण log के प्रॉपर्टी के हिसाब से हम इस 2 को इसकी घात में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा log करनी 2 का वर्ग और जब हम इसका वर्ग करेंगे तो करनी हट जाएगा log 2 बराबर RHS। तो हमने LHS बराबर RHS सिद्ध कर दिया है। 39 समाकलन लिमिट है 0 से 1 तक साइन इनवर्स x dx बराबर पाई बाई 2 ऋण 1 को सिद्ध कीजिए। तो हमें इसमें LHS बराबर RHS सिद्ध करना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे LHS बराबर समाकलन लिमिट है 0 से 1 तक साइन इनवर्स x dx यहाँ पर इसके साथ गुणा में 1 है, तो यहाँ पर आ जाएगा बराबर समाकलन लिमिट है 0 से 1 तक साइन इनवर्स x गुणा 1 dx। तो यहाँ बराबर यहाँ पर ये दोनों गुणा में है, तो आइलेट के हिसाब से ये पहला हो जाएगा और ये दूसरा। तो अब हम इसमें खंड से समाकलन का सूत्र लगाएंगे, जो होता है पहला वैसा ही रहेगा गुणा हम 1 का समाकलन करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा x ऋण समाकलन हम साइन इनवर्स x का अवकलन करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बटे करनी 1 ऋण x का वर्ग गुणा में
हम एक का समाकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x, यहाँ पर dx, लिमिट है 0 से 1 तक, तो यहाँ से बराबर हम x को सामने में लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x गुणा साइन इनवर्स x ऋण हम x को यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा समाकलन x बटे करनी 1 ऋण x का वर्ग dx, यहाँ पर लिमिट है 0 से 1 तक। तो अब हम इसके अंश और हर में ऋण 2 का गुणा करेंगे, तो जब इसके हर में ऋण 2 का गुणा करेंगे तो ऋण और ऋण का गुणा होगा तो यहाँ पर आ जाएगा धन 1/2 यहाँ पर, तो यहाँ से बराबर x गुणा साइन इनवर्स x धन 1/2। हम 1 ऋण x का वर्ग का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा ऋण 2x जो कि ऊपर में है, तो जब भी ऊपर में अवकलन हो और नीचे उसका फलन मौजूद हो तो उसका समाकलन होता है। 2 करनी के अंदर फलन, यहाँ पर लिमिट है 0 से 1 तक, इससे ये कट जाएगा तो यहाँ से बराबर कोष्टक x गुणा साइन इनवर्स x धन, यहाँ पर क्या बचा है करनी 1 ऋण x का वर्ग, तब यहाँ पर लिखेंगे करनी 1 ऋण x का वर्ग, यहाँ पर लिमिट है 0 से 1 तक, तो यहाँ से बराबर हम इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पर अपर लिमिट है 1 तो हम x के जगह में 1 लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर भी 1, और साइन इनवर्स 1 का मान होता है π/2 और हम π/2 को गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा π/2, और हम यहाँ पर 1 लिखेंगे तो 1 का वर्ग भी 1 ही होता है तो यहाँ पर आ जाएगा 1, फिर हम 1 में 1 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0, और करनी 0 का मान भी 0 ही होता है तो यहाँ पर धन 0 ऋण, तो हम x के जगह में 0 लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0 और 0, और 0 का साइन इनवर्स 0 में गुणा होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 0 धन, हम यहाँ पर 0 लिखेंगे तो 0 का वर्ग भी 0 ही होता है तो यहाँ पर आ जाएगा 0, फिर हम 1 में 0 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1, और हम करनी 1 को सिर्फ 1 भी लिख सकते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 1, तो यहाँ से बराबर π/2 में हम 0 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा π/2 ऋण हम 0 में 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बराबर RHS, तो हमने LHS बराबर RHS सिद्ध कर दिया है। 40 योगफल की सीमा के रूप में समाकलन लिमिट है 0 से 1 तक e की घात 2 ऋण 3x dx का मान ज्ञात कीजिए। तो हम इसमें योगफल की सीमा के रूप में इसका मान ज्ञात करना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना i बराबर समाकलन लिमिट है 0 से 1 तक e की घात 2 ऋण 3x dx, तो यहाँ पर यह है फलन, तो हम यहाँ पर लिखेंगे तथा f(x) बराबर e की घात 2 ऋण 3x, और यहाँ पर a का मान है 0, b का मान है 1, तो यहाँ से a बराबर 0, b बराबर 1, और h बराबर होता है b ऋण a बटे n। हम n को इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ से NH बराबर, यहाँ पर b का मान है 1, a का मान है 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 ऋण 0, तो यहाँ से NH बराबर आ जाएगा 1, तो यहाँ से i बराबर, जब भी हम इस तरह किसी फलन का योगफल की सीमा के रूप में समाकलन करते हैं तो वो होता है h लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, यहाँ पर fa धन f a धन h धन, यहाँ पर f a धन, यहाँ पर n ऋण 1, यहाँ पर h, तो अब हम fa धन h और इसका मान ज्ञात करेंगे। तो पहले हम इसका मान ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा fa बराबर, यहाँ पर यह है फलन तो हम x की जगह में a लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा e की घात 2 ऋण 3a बराबर, यहाँ पर a का मान है 0, तो यहाँ पर आ जाएगा e की घात 2 ऋण 3, यहाँ पर 0, फिर हम 3 का 0 में गुणा करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, फिर हम 2 में 0 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा e की घात 2। इसी तरह से हम fa धन h का मान ज्ञात करेंगे तो हम x के जगह में इसे लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा e की घात 2 ऋण 3, यहाँ पर a धन h, तो यहाँ से बराबर, यहाँ पर a का मान है 0 तो यहाँ पर आ जाएगा 0, फिर हम 0 में h जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा e की घात 2 ऋण 3, यहाँ पर h। तो अब हम इसका मान ज्ञात करेंगे, यहाँ पर a का मान है 0 तो यहाँ पर आ जाएगा 0, फिर हम 0 में इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा n ऋण 1, यहाँ पर h, फिर हम इसे x की जगह में लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा e की घात 2 ऋण 3, यहाँ पर n ऋण 1 h, तो यहाँ से i बराबर h लिमिट h अप्रोचेस टू 0। तो अब हम इसमें इनके मानों को रखेंगे तो
तो यहाँ पर एफ ए का मान है ए की घात 2 धन यहाँ पर आ जाएगा ए की घात 2 ऋण 3 एच धन यहाँ पर आ जाएगा ए की घात 2 ऋण 3 एन ऋण 1 एच। तो यहाँ से आई बराबर एच लिमिट एच अप्रोचेस टू 0। हम इसमें से e की घात 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा e की घात 2, यहाँ पर आ जाएगा 1 धन ए की घात ऋण 3 एच धन यहाँ पर ए की घात ऋण 3 एच, यहाँ पर एन ऋण 1। तो यहाँ पर ही हमारी गुणोत्तर श्रेणी है क्योंकि यहाँ पर इससे अगला पता जाएगा ए की घात ऋण 6 एच। फिर हम इसमें इसका भाग देंगे तो यहाँ पर आर का मान आ जाएगा ए की घात ऋण 3 एच। तो यहाँ पर आई बराबर हम ई के वर्ग और एच को एक साथ लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा एच ई का वर्ग लिमिट एच अप्रोचिंग टू 0। यहाँ पर ये गुणोत्तर श्रेणी है तो इसका फॉर्मूला होता है ए आर की घात एन ऋण 1 बट्टे आर ऋण 1। तो यहाँ पर ए का मतलब है पहला पद, तो पहला पद है 1 और यहाँ पर आर का मान है ए की घात ऋण 3 एच और जब हम इसमें एन का गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 ए की घात ऋण 3 एन एच ऋण 1 बटे ए की घात ऋण 3 एच ऋण 1। तो हम एच को इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर एच इनके बटे में आ जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा आई बराबर ई का वर्ग लिमिट एच अप्रोचिंग टू 0 ए की घात ऋण 3 एन एच ऋण 1 बटे में ए की घात ऋण 3 एच ऋण 1 और इनके बटे में एच। तो यहाँ पर आई बराबर ई का वर्ग लिमिट एच अप्रोचिंग टू 0। यहाँ पर एन एच का मान है 1 तो हम एन एच के जगह में 1 लिखेंगे तो ऋण 3 का 1 में गुणा होगा तो यहाँ पर आ जाएगा ए की घात ऋण 3 ऋण 1 बटे यहाँ पर ए की घात ऋण 3 एच ऋण 1 बटे एच। यहाँ पर ऋण 3 है इसलिए हम इसके अंश और हर में ऋण 3 का गुणा करेंगे और यहाँ पे भी आ जाएगा ऋण 3। तो आई बराबर ई का वर्ग, चूँकि ई की घात x ऋण 1 बटे x का मान होता है 1 और यहाँ पर x के जगह में है ऋण 3 एच तो हम इसके जगह में 1 लिख सकते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 1। फिर हम ऋण 3 का 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 3। तो यहाँ पर h तो नहीं है इसलिए हम इसे भी नहीं लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा e की घात ऋण 3 ऋण 1 बटे में ऋण 3। यहाँ पर i बराबर हम ई के वर्ग का इसमें गुणा करेंगे तो पहले हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ए की घात ऋण 1 ऋण ए की घात 2 बटे में ऋण 3। तो यहाँ से आई बराबर हम इसे इस तरह लिख सकते हैं 1 बटे 3, यहाँ पर ई का वर्ग ऋण यहाँ पर ए की घात ऋण 1 है तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बटे ई। तो यहाँ पर हमारा उत्तर है आई बराबर 1 बटे 3 ई का वर्ग ऋण 1 बटे ई। 41 समाकलन डी एक्स बटे ई की घात एक्स धन ई की घात ऋण एक्स बराबर है ए टेन इनवर्स ई की घात एक्स धन सी, बी टेन इनवर्स ई की घात ऋण एक्स धन सी लॉग ए की घात एक्स ऋण ई की घात ऋण एक्स धन सी लॉग ए की घात एक्स धन ई की घात ऋण एक्स धन सी। तो हमें इसे बताना है कि इनमें से कौन सा उत्तर सही है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना आई बराबर समाकलन डी एक्स बटे ई की घात एक्स धन ई की घात ऋण एक्स बराबर समाकलन डी एक्स बटे ई की घात एक्स धन हम ई की घात ऋण एक्स को लिख सकते हैं 1 बटे ई की घात एक्स। तो यहाँ से बराबर समाकलन डी एक्स बटे हम ई की घात एक्स का इसमें गुणा करेंगे यहाँ पर आ जाएगा ई की घात एक्स गुणा ई की घात एक्स और यहाँ पर दोनों के आधार समान है तो उनके घात को जोड़ सकते हैं तो हम x में x जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ए की घात 2x धन 1 बटे ए की घात x। तो यहाँ से बराबर समाकलन हम ए की घात x को ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ए की घात x बटे हम ए की घात 2x को लिख सकते हैं ए की घात x पूरे का वर्ग धन 1 यहाँ पर आ जाएगा dx। यहाँ पर हम e की घात x को t मानेंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना e की घात x बराबर t। तो हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हम e की घात x का अवकलन करेंगे तो यहाँ पर e की घात x बराबर dt बाई dx। हम dx को इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ i बराबर समाकलन यहाँ पर e की घात x dx dt के बराबर है तो हम इसके जगह में dt लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा dt बटे हमने e की घात x को t माना है तो हम इसके जगह में t लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा t का वर्ग धन 1
तो यहाँ से आई बराबर हम 1 को लिख सकते हैं 1 का वर्ग, तो हम 1/1 का वर्ग धन टी का वर्ग का समाकलन करेंगे, तो वो हो जाएगा 10 इनवर्स टी धन सी। तो यहाँ से आई बराबर हम यहाँ पर टी का मान रखेंगे जो है e⁻x, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 इनवर्स e⁻x धन सी। तो यहाँ पर हमें उत्तर है आई बराबर 10 इनवर्स e⁻x धन सी, तो हमारा सही उत्तर है ए। 42 समाकलन cos 2x बटे sin x धन cos x पूरे का वर्ग dx बराबर है ए ऋण 1 बटे sin x धन cos x धन सी, बी log मॉडुलस sin x धन cos x धन सी, सी log मॉडुलस sin x ऋण cos x धन सी, डी ऋण 1 बटे sin x धन cos x पूरे का वर्ग धन सी। तो हमें इसे बताना है कि इनमें से कौन सा उत्तर सही है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना आई बराबर समाकलन cos 2x बटे sin x धन cos x पूरे का वर्ग dx। तो आई बराबर समाकलन चूँकि cos 2x बराबर cos का वर्ग x ऋण sin का वर्ग x होता है, तो हम इसके जगह में इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर cos का वर्ग x ऋण sin का वर्ग x बटे में आ जाएगा sin x धन cos x पूरे का वर्ग dx। तो यहाँ आई बराबर समाकलन हम इसमें a का वर्ग ऋण b के वर्ग का सूत्र लगाएंगे जो होता है a ऋण b गुणा a धन b। तो यहाँ पर यह a और यह b, तो हम यहाँ पर लिखेंगे cos x ऋण sin x, यहाँ पर cos x धन sin x बटे में आ जाएगा sin x धन cos x पूरे का वर्ग dx। इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ पर हम sin x धन cos x को t मानेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना sin x धन cos x बराबर t। तो हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो हम sin x का अवकलन करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा cos x, फिर हम cos x का अवकलन करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण sin x बराबर dt बाई dx। हम dx को इस तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ से आई बराबर समाकलन यहाँ पर cos x ऋण sin x dx dt के बराबर है, तो हम इसके जगह में dt लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा dt बटे हमने sin x धन cos x को t माना है, तो हम इसके जगह में t लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा t। तो यहाँ से आई बराबर हम इसका समाकलन करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा log मॉडुलस टी धन सी। तो यहाँ से आई बराबर हम यहाँ पर टी का मान रखेंगे जो है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा log मॉडुलस sin x धन cos x धन सी। तो यहाँ पर हमारा उत्तर है आई बराबर log sin x धन cos x धन सी। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर है बी। 43 यदि f a धन b ऋण x बराबर fx, तो समाकलन लिमिट है a से b तक x fx dx बराबर है। तो हमसे बताना है कि यदि f a धन b ऋण x fx के बराबर है, तो ये इनमें से किसके बराबर होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना आई बराबर समाकलन लिमिट है a से b तक x fx dx। तो आई बराबर समाकलन लिमिट है a से b तक। जब हम इनका समाकलन करते हैं तो हम इस x के जगह में a धन b ऋण x लिखते हैं, तो हम इस x के जगह में और इस x के जगह में a धन b ऋण x लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा a धन b ऋण x, यहाँ पर f a धन b ऋण x, यहाँ पर dx। यहाँ पर आई बराबर समाकलन लिमिट है a से b तक a धन b ऋण x। चूँकि f a धन b ऋण x बराबर fx है, तो हम इसके जगह में fx लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा fx, यहाँ पर dx, और यहाँ पर यह है हमारा समीकरण 1 और यह है समीकरण 2। तो अब हम समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो हम i में i जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2i बराबर समाकलन लिमिट है a से b तक। हम इसे और इसे जोड़ेंगे, तो हम इन दोनों में से fx को कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा fx, अंदर में आ जाएगा x धन यहाँ पर a धन b ऋण x, तो यहाँ पर आ जाएगा a धन b ऋण x, यहाँ पर dx, फिर x से x कट जाएगा। तो ऐसे 2i बराबर समाकलन लिमिट है a से b तक। हम a धन b को बाहर में लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा a धन b, फिर हम 2 को इस तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ पर बटे में आ जाएगा 2,
और यहाँ पर बचा है एफ एक्स डी एक्स, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एफ एक्स डी एक्स। तो हमारा उत्तर है आई बराबर ए धन बी बटे 2 समाकलन लिमिट है ए से बी तक एफ एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर है डी। 44 समाकलन लिमिट है 0 से 1 तक टेन इनवर्स 2 एक्स ऋण 1 बटे 1 धन एक्स ऋण एक्स का वर्ग डी एक्स का मान है ए 1 बी 0 सी ऋण 1 डी पाई 4। तो हमें इसमें बताना है कि इनमें से कौन सा उत्तर सही है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना आई बराबर समाकलन लिमिट है 0 से 1 तक टेन इनवर्स 2 एक्स ऋण 1 बटे 1 धन एक्स ऋण एक्स का वर्ग डी एक्स। तो यहाँ से बराबर समाकलन लिमिट है 0 से 1 तक टेन इनवर्स हम 2x को लिख सकते हैं x धन x, यहाँ पर है ऋण 1 बटे 1। हम इसमें से ऋण x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण x, अंदर में x ऋण 1 और हम इसे भी कोष्टक में लेंगे, यहाँ पर dx। तो यहाँ से i बराबर समाकलन लिमिट है 0 से 1 तक, चूँकि टेन इनवर्स x धन टेन इनवर्स y होता है टेन इनवर्स x धन y बटे 1 ऋण x गुणा y। तो यहाँ पर ये है x और ये है y, तो हम यहाँ पर लिखेंगे टेन इनवर्स x धन टेन इनवर्स x ऋण 1, यहाँ पर dx। यहाँ पर i बराबर समाकलन लिमिट है 0 से 1 तक। जब हम समाकलन करते हैं और लिमिट 0 से a तक रहता है तो हम इस x को a ऋण x लिख सकते हैं और यहाँ पर a की जगह में 1, तो हम इस x के जगह में 1 ऋण x लिखेंगे। तो यहाँ पर टेन इनवर्स 1 ऋण x धन टेन इनवर्स 1 ऋण x ऋण 1, यहाँ पर dx। इससे ये कट जाएगा। तो यहाँ से i बराबर समाकलन लिमिट है 0 से 1 तक टेन इनवर्स 1 ऋण x, यहाँ पर ऋण x बचा है तो हम टेन इनवर्स माइनस थीटा को माइनस टेन इनवर्स थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण टेन इनवर्स x, यहाँ पर dx। तो अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर यहाँ पर हम i और i को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2i बराबर समाकलन लिमिट है 0 से 1 तक। यहाँ पर समीकरण 1 है टेन इनवर्स x धन टेन इनवर्स x ऋण 1, तो हम यहाँ पर लिखेंगे टेन इनवर्स x धन टेन इनवर्स x ऋण 1 धन, यहाँ पर समीकरण 2 है टेन इनवर्स 1 ऋण x ऋण टेन इनवर्स x, तो यहाँ पर आ जाएगा टेन इनवर्स 1 ऋण x ऋण टेन इनवर्स x dx। तो इससे ये कट जाएगा। तो यहाँ 2i बराबर समाकलन लिमिट है 0 से 1 तक टेन इनवर्स x ऋण 1, हम इसमें से ऋण कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण टेन इनवर्स x ऋण 1, यहाँ पर dx। यहाँ पर इससे ये कट जाएगा। तो यहाँ पर 2i बराबर आ जाएगा 0, फिर हम 2 को इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर 2 0 के बटे में आ जाएगा और 0 बटे 2 का मान भी 0 ही होता है। तो यहाँ से i का मान आ जाएगा 0, तो यहाँ पर i का मान आया 0, तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर है बी। इस प्रश्नावली के नोट्स आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।